देखिए, पिछले कई दिनों से जो आफाबाजी यहाँ पे हो रही है कि जो पीडीपी सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा, उसने कई दिनों से कहा कि हमारे जो भागे हुए जो लीडर थे वो वापसी कर रहे हैं। तो बड़े बड़े नाम उनने बोले थे उस टाइम पे, बड़े बड़े नाम है, लेकिन सामने कोई नाम आया ही नहीं। तो जो पीडीपी से जो लीडर भागे थे उस टाइम, उनका कोई रीज़न था उस टाइम भागने का। जब यहाँ पे पीडीपी बनी तो उस टाइम बहुत सारे ऐसे लीडर्स से जिनने पीडीपी ज्वाइन किया था, उनका एक विजन था उस टाइम, उनका एक एजेंडा था उस टाइम कि उनने उस टाइम पीडीपी का दामन थामा था। और उसके बाद आज के डेट में अगर हम देखेंगे कि पीडीपी से बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर, बहुत सारे ऐसे लीडर जो पीडीपी से जिन्होंने अलग एक और पार्टी बनाई, पीडीपी से हट के, पीडीपी से भाग के वो किसी और पार्टी में गए। तो महबूबा मुफ्ती का एक बयान था कि बहुत सारे ऐसे लीडर हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन हमने उनका दरवाज़ा बंद किया, हम किसी को अब अपने साथ नहीं लेंगे। तो पिछले दिन, 2 दिन 3 दिन पहले हमारे एक्स एमएलसी यासिर साहब ने एक बयान दिया था कि अगर कोई पार्टी में जाना चाहता है पार्टी में, तो एक चीज़ वाज़ह होना चाहिए, जो पीडीपी सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा है, उसको ये चीज़ वाज़ह करना चाहिए कि कौन कौन उसकी पार्टी में वापस आना चाहता है। तो इसी रिलेटेड एक बाइट परसों यासिर साहब ने दी कि हमें प्रूव करके दे कि कौन कौन है, अगर मैं उसमें हूं तो वो नाम सामने आनी चाहिए कि पीडीपी वापस कौन पीडीपी ज्वाइन करना चाहता है। तो कल एक और बयान यहाँ पे आया, जो हमारे एक कुलीग यहाँ पे ताहिर साहब जो एक डीडीसी मेंबर है, उसने कल एक और यहाँ पे एक बयान दिया कि जिसमें बहुत सारी उसने ऐसे बातें कही जो उसको नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि ताहिर साहब वो एक इंसान है जिसको यासिर साहब ने ज़मीन से उठा के आसमान पे बिठाया। और अगर हम देखेंगे, हम तो कहते हैं बार बार कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ करप्शन किया, लेकिन जब जैसे हम देखें, हम भी अभी 38 हमारी एज है, 2014 में जो यहाँ पीडीपी सरकार बनी, उस टाइम जितना सुंबल में करप्शन उस टाइम हुआ, जहां जहलिम नहीं रहे उस टाइम, जितने भी नाले थे, जहलिम थे, सब इन्हीं लोगों ने उस टाइम खत्म किए। रीजन क्या था? इनको पीडीपी का पुश था उस टाइम, यासिर साहब ने उस टाइम भी इनको सपोर्ट नहीं किया था। जितने भी यहाँ पे ये नाले जहलिम है, सब वहां पे इनने चाहे रेत हो, मिट्टी हो, सब इनने खत्म की उस टाइम। तो हम देख रहे हैं, जैसे उनकी बयानबाजी हम देख रहे हैं कि वो उसका जो बयान है वो गलत बयान यूज कर रहे हैं, वो गलत बयान। उसको ये चीज सोचना चाहिए कि आज से 10 साल पहले वो कहां था, आज से 10 साल पहले वो कहां था, एक यूनिवर्सिटी में फोर्थ स्टेट कर रहा था। आज अगर हम देखें उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है। मैं ये वाजिया करना चाहता हूं कि सोनावारी में अगर आप देखोगे, जो हमारे ताहिर साहब है, जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी आप देखो, 2014 में उसकी प्रॉपर्टी क्या थी, और अगर आज हम चेक करेंगे उसके पास प्रॉपर्टी कितनी है, वो प्रॉपर्टी कहां से आई। वो तो यही है, उसने करप्शन उस टाइम किया, उसने पीडीपी को गलत फायदा उस टाइम उठाया, पीडीपी की हुकूमत उसको गलत फायदा उसने उस टाइम उठाया। तो अब आज के डेट में वो कहता है कि पीडीपी ने वो किया, पीडीपी ने यहाँ पे क्या किया। अगर हम देखेंगे यासिर साहब का काम, पिछले अगर यासिर साहब 2 ही साल एमएलसी रहा, यासिर साहब ने इतना काम किया जो किसी ने 40 साल तक काम नहीं किया। हम अपनी तरफ से जो सोनावारी के जो लोग हैं, सोनावारी के लोगों को पता है कि जान साहब कैसा है, इसका नेचर कैसा है, और इसका जो आदत, उसकी आदत कैसी थी। और यासिर साहब ने जो बयान दिया, यासिर साहब ने किसी के खिलाफ बयान नहीं दिया था उस टाइम। यासिर साहब ने ये चीज कहा कि वो वाजिया करे कि पीडीपी में वापस कौन जाना चाहता है। उसने तो पीडीपी के खिलाफ नहीं बोला। और कल हम देखेंगे ताहिर साहब अपने आप को बड़े लीडर समझते हैं। ये तो उसने अब जैसी मेरी नॉलेज, वो तो अभी एक वार्ड मेंबर है। सोनावारी एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें लाखों के 1.5 लाख अब वोट हो गए, तकरीबन 1,30,000। उसको ये बयानबाजी नहीं देनी चाहिए, उसको ये चीज जहन में लेनी चाहिए। कल तक वो उसी दरवाजे पे खड़ा होता था, तो आज उन्हीं के खिलाफ वो बोल रहा है। तो आज वो अपने आप को लीडर समझता है। उसको ये चीज समझनी चाहिए, ताहिर साहब एक वार्ड मेंबर है, डीडीसी जो मेंबर होता है, ये वार्ड मेंबर में, इसको वार्ड मेंबर क्या था कि ये ब्लॉक लेवल पे होता है, इसमें 8,000 9,000 वोट होते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि ताहिर साहब एक अपने आप को बड़ा लीडर समझता है। ताहिर साहब को ये चीज सोचना चाहिए कि उसने यहाँ पे जब 2014 में यहाँ इलेक्शन हुआ था, उसके बाद कितनी यहाँ पे जो करप्शन हुई थी वो कुछ बंदे थे, खासकर उसमें यही हेड था। आप शादीपुरा की बात करो,
रावलपुरा की, वहां तो उन्होंने पहले वो मिट्टी उठाई, फिर उसके बाद दरियाव से वो दूसरी मिट्टी लाई, उसी गड्ढे में डाली, निकाले 30-40 लाख रुपया उसमें। बहुत से ऐसे उन्होंने कांड यहाँ पे किए। अब वो आज की डेट में अपने आप को कहता है कि मैं पीडीपी का एक दूध से धुला हुआ एक लीडर हूँ। वो कुछ नहीं है, वो बस एक वर्कर में, जैसा मुझे लग रहा है जैसे मैं एक वर्कर पार्टी में काम कर रहा था, वैसे वो भी एक वर्कर काम कर रहा है। वो कोई बड़ा लीडर नहीं। आप तुरगाम की बात करो, तुरगाम में अगर आप 2018 की बात करें, तुरगाम में उसे 400 वोट 500 वोट लिए। मैं उस चीज को कंडेम करता हूं कि ताहिर साहब को ये बात नहीं बोलनी चाहिए। जिस थाली में वो खाता है उसी थाली पे वो थूकता है। ताहिर साहब को ये चीज सोचना चाहिए कि अभी तक जो उसके पास अगर कोई चीज है वो अभी भी यासिर साहब का दिया हुआ है उसके पास, और आज के डेट में वो यासिर साहब के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं इस चीज को कंडेम करता हूँ। ताहिर साहब को ये चीज बोलता हूँ कि ताहिर साहब, आप उतने बड़े लीडर जो आप समझते हो अपने आप को, आप कुछ नहीं, आप बस एक वार्ड मेंबर और डीडीसी हो, आप वहीं तक महदूद रहो। अभी आपने कोई इलेक्शन यहाँ पे देखा नहीं, लड़ा नहीं आपने इलेक्शन। अभी चुंबल में बहुत सारे ऐसे वर्कर मौजूद जो पीडीपी के साथ चलते थे, उस टाइम उनने पीडीपी से उस टाइम अलहदगी क्यों पसंद की? क्योंकि उस टाइम उनको पता था, उनको यासिर साहब के साथ वाबस्ता, वो किसी फर्द के साथ वाबस्ते थे, न कि पार्टी के साथ। आज अगर हम देखेंगे यासिर साहब का अच्छा ग्रोथ यहाँ पे है, और सबसे ज्यादा अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम कहेंगे एनसी ने यहाँ वोट पे लिए, अगर यासिर साहब किसी भी टाइम यहाँ इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, यासिर साहब वो इंसान है जो किसी भी पार्टी को यहाँ वोट टक्कर दे सकता है। एक बहाना बनाया था, एक पॉलिसी बनाई थी पीएचडी। पीएचडी एक धोखा था, लोगों को धोखा देने के लिए पीएचडी, इनको अपनी कुर्सी बचानी थी उस टाइम। देखो उस टाइम अगर पीएचडी यहाँ पे था, इनने इलेक्शन लड़ा, ताहिर साहब भी उसी का हिस्सा था। उसको अगर हम देखेंगे, अगर उसको पीएचडी का हिस्सा था उस टाइम, उसको तो सीधा निजाम साहब को सपोर्ट करना था। उसने अपने इक़्तिदार के लिए उस टाइम अपनी पार्टी को सपोर्ट किया कि उसको वाइस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना था। तो ये कौन सी पार्टी, फिर ये कौन सी पीएचडी, ये कौन कह रहा है पीडीपी के साथ ताहिर साहब है? वो तो उसने उस टाइम अपनी पार्टी को वोट दिया था, उसने उस टाइम पीएचडी को धोखा दिया था। उस टाइम उसको तो अब्दुल गनी भट्ट साहब को वोट देना था, उसने उस्मान साहब को उस टाइम वोट दिया। ये ताहिर साहब अपने लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए, अपने पोस्ट के लिए, मुझे पता है ये कल बीजेपी ज्वाइन करेगा, कल बीजेपी को अपने इक़्तिदार के लिए वोट देगा। हमने इसको देखा है ये कितने पानी में, हमने इसको पिछले 8-10 साल से देखा है इसका ये कितने पानी में। उस टाइम इसको वोट सीधा, अगर इसके पास ईमान बचा हुआ था, इसको सीधा उस टाइम देना था नेशनल कॉन्फ्रेंस को, पीएचडी को उस टाइम वोट दिया। लेकिन इसने अपना वोट उस टाइम भेजा, इसने अपनी पार्टी को वोट दिया इक़्तिदार के लिए। यही हम इन्हीं को लीडर मानेंगे।